अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो इंग्लैंड जाने के लिए जो नई शर्त रखी गई है उस पर बात करेंगे। काफ़ी अहम अपडेट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, साथ साथ लिंक भी आपको प्रोवाइड करूँगा पहली न्यूज़ में। उसके बाद स्पेन बहुत एक अहम कानून जो है वो पास किया गया है जिसका इफेक्ट हम तमाम पे पड़ेगा। इस पे बात करेंगे तफसीली। और वर्कर्स के लिए एक नया कानून है जिसको जो है वो लाजमी तौर पे जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में आप भी इस कानून से बेनिफिट उठा सकते हैं। आखिर में बात करेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। पूरी एक लिस्ट लेके आया हूँ डिजिटल सर्टिफिकेट को आप किन किन शोबों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो के आखिर में। सबसे पहले न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे जो नए आने वाले दोस्त हैं या जो पुराने हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे यार आप लोग कमेंट्स ऐसे पूछते हैं जिस पे मैं ऑलरेडी बेशुमार वीडियोज़ बना चुका हूँ, बल्कि रिपीटेड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको गाहे बगाहे मिलते रहेंगे या आपको कंटिन्यूसली आते रहते हैं। इस वजह से लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो जो लास्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उनको देख सकें। प्ले लिस्ट्स में भी बेशुमार ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने ऐड किया, वहाँ पे भी जाके आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो है इंग्लैंड जाने के लिए जो एक नई शर्त रखी जा रही है उस पर। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास यूरोपियन नेशनलिटी है या कोई और तरक्की याफ्ता मुल्क की नेशनलिटी है जिस पे आपकी फ्री एंट्री है, तो उस पर कुछ ममालिक ने कुछ शराइत रखी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए और कनाडा ने ईटीए की रखी है, इसी तरह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने ईटीए की रखी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जो कि आपको जाने से पहले पास करवाना पड़ती है। ये वीज़ा नहीं होता लेकिन एक क्लीयरेंस होती है उन ममालिक के लिए जिन ममालिक की फ्री एंट्री है, जिनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है या किसी भी और शेंजन मुल्क की नेशनलिटी है, तो आपको मालूम है कि यूएसए में जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह कनाडा जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने लाजमी तौर पे जो है वो अपनी फ़ाइल सबमिट करनी है, यानी कि ईटीए फ़ाइल ऑनलाइन सबमिट करनी है, जो कि तकरीबन 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है। वो आप कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो वेरिफिकेशन करते हैं आपके तमाम करैक्टर को चेक करते हैं कि क्या ये बंदा मतलूब तो नहीं है किसी मुल्क को, क्या ये किसी ऐसी तंजीम के साथ तो इसका तल्लक नहीं है जो तंजीम बैन है। इस तरह के और आपके करैक्टर्स को वो चेक करते हैं। जब उनको कहीं कुछ नहीं मिलता तो वो आपको क्लीयरेंस दे देते हैं कि आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं 90 दिन के लिए, 6 महीने के लिए। ये डिफरेंट ममालिक की डिफरेंट पॉलिसी है। तो उस तरह फिर आप विज़िट करते हैं और उसके बाद आप विज़िट कंप्लीट करके वापस आते हैं। ये 5 साल की अमूमन तौर पे होती है। 5 साल के बाद आपने दोबारा से इसको रिन्यू करवाना होता है। प्रोसेस इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्लीयरेंस करवाना ज़रूरी होती है जिन ममालिक का मैंने पहले जिक्र किया। लेकिन इसमें अब एक और मुल्क भी ऐड होने जा रहा है और वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया कि वो इस साल के अंदर अंदर इसके लिए जो पाबंदी है इसको नाफज कर देगा। यानी कि अगर आप यूरोप से इंग्लैंड जाना चाहेंगे तो लाजमी तौर पे आपको पहले ईटीए क्लियरिफिकेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप यूके इंटर हो सकेंगे, वरना नहीं हो सकेंगे। ये एक बड़ी अहम अपडेट है जिसके बारे में आपको लाजमी तौर पे बाखबर रहना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे ये कानून लागू होता है उसके बाद आप अब जैसे बिल्कुल टिकट लेके आप फ्लाई करते हैं, अब फिर वो नहीं कर सकेंगे। इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अहम और आने वाले वक्त में जैसे ये इम्प्लीमेंट होगी उस वक्त भी मैं इस पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा इसकी नई अपडेट्स। अब बात करते हैं स्पेन बहुत एक अहम कानून में तब्दीली करने जा रहा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में जो लिंक शेयर करूंगा वो पहला जो लिंक होगा वो इंग्लैंड की जो नई शर्त है उसका लिंक होगा। उसके बाद स्पेन का ये जो अहम कानून है इसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। वर्कर्स के लिए जो नया कानून है उसका लिंक भी शेयर करूंगा और डिजिटल सर्टिफिकेट का, ये चारों न्यूज़ के चारों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्पेन ने बहुत अहम जो कानून में तब्दीली की अनाउंसमेंट की है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली तमाम लोगों पे असरअंदाज होगी, ख्वाह वो यहाँ के पैदाशी स्पेनिश हैं, यहाँ के फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं रहते हैं, तमाम पे। असल में ये पेंशन के कानून और पेंशन की उम्र से रिलेटेड है और काफ़ी अहम अपडेट जो है वो
इशू की गई हैं। उसमें ये कहा गया कि अगर आप 65 साल की उम्र में पेंशन चाहते हैं तो आपको कम से कम 37 साल 9 महीने काम करना है, फिर आप जाके 65 साल की उम्र में पेंशन ले सकेंगे। अगर आपने 37 साल 9 महीने से कम काम किया है तो फिर आप कैटेगरी बी में चले जाएंगे, यानी कि फिर आपकी पेंशन लग सकेगी 66 बरस 4 महीने। ठीक है, जब आपकी 66 बरस 4 महीने एज हो जाएगी उसके बाद आप जो है वो इस शर्त पे पूरा उतरेंगे, फिर आपकी पेंशन लगेगी। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ, ये पेंशन बात हो रही है 100% की। अगर आप 100% पेंशन लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये हरगज़ नहीं है कि खुदा न खास्ता आपको कि मेडिकल की प्रॉब्लम है, कि मेडिकल की रीज़न है तो आप पेंशन नहीं लगवा सकते। आप 5 साल के बाद भी पेंशन लगवा सकते हैं, लेकिन उसका आपको पता होना चाहिए कि वो आपको 100% पेंशन नहीं लगती। वो आपको मेडिकल की कटौती होने के बाद 40%, 50%, 60%, 70%, 90% तक आपकी पेंशन लगती है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अरसा काम किया है, कहाँ काम किया, और तमाम चीज़ों को देखने के बाद कैलकुलेट करती है हुकूमत, उसके बाद आपकी पेंशन लगाती है। ये जो मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, ये बात हो रही है 100% की, यानी कि आपने अगर 100% पेंशन लेनी है तो जो स्टैंडर्ड ईयर्स हैं ऑफ लाइफ के जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी पेंशन, वो यही है कि अगर आपने 100% पेंशन लेनी है 65 साल की उम्र में तो कम से कम आपने 37.9 माह जो है वो काम करना है। और अगर आपने इस कैटेगरी पे आप पूरा नहीं उतरते, आपने 37 साल 9 महीने काम नहीं किया, तो फिर आपकी 66 साल 4 महीने के बाद जो है वो जब उम्र हो जाएगी फिर आपकी पेंशन लगेगी। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। वर्कर्स के लिए भी एक नया कानून जो है वो अनाउंस किया गया, जिसके बारे में आपको लाजमी तौर पे जानना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में लग ऐसा रहा है कि तमाम मुल्क पे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस वक्त ये जो प्लान है ये कनाडा में, यूएसए में और इंग्लैंड में तकरीबन इस पे तजर्बात जारी हैं और इस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। अब इसको स्पेन में भी लॉन्च करने जा रही है हुकूमत। असल में ये प्लान क्या है? ये प्लान ये है कि हफ्ते में 3 छुट्टियां की जाएं, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन काम किया जाए। 3 छुट्टियां वर्कर्स की कंडीशन को, उसके काम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए तजर्बाती तौर पर की जा रही हैं। काफ़ी ममालिक में ये तजर्बात जारी हैं। अब स्पेन ने भी सोचा है कि मैं भी इस तजर्बे में जो है वो शुरू हूँ। तो इस वक्त स्पेन ने जो अनाउंस किया है वो किया कि 10% तक जो है वो अगर कंपनीज करती हैं 10% तक जो है उसकी तमाम वाजबात और तमाम चीज़ों में उसको सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ 1,50,000 यूरो तक उनको बोनसेस मिलेंगे, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि कंपनीज़ अपने मुलाजमीन को ये अलाउ करें कि वो 4 दिन काम करें, 3 दिन छुट्टी करें और उनकी तनख्वाह में कटौती ना करें। अगर कंपनीज ऐसा करती हैं तो वो इस स्कीम में फ़ायदा उठा सकती हैं। इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में कंपनीज ने हामी भरी है और इस तजर्बे में वो शामिल हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स रखे हैं इसको जांच पड़ताल के लिए। आने वाले वक्त में अगर ये तजर्बा कामयाब रहता है, यानी कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और तनख्वाह भी उतनी ही उनको मिलती है, तो आने वाले वक्त में तमाम सेक्टर्स के लिए ये ख़बर अहम हो सकती है कि तमाम सेक्टर्स के लिए ये 4 दिन का प्लान नाफज कर दिया जाए और सिर्फ हफ्ते में 4 दिन काम किया जाए और 3 दिन छुट्टी की जाए। आने वाले वक्त में इसकी नई अपडेट्स आएंगी कि ये तजर्बा कहाँ तक कामयाब होता है, उसके बारे में आपको नई अपडेट से आगाह करूँगा। आखिर में बात करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में। डिजिटल सर्टिफिकेट दोस्तों इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आने वाले वक्त में इसकी मज़ीद अहमियत बढ़ जाएगी, इसमें मज़ीद इजाफे किए जा रहे हैं, इसको मज़ीद जदीद किया जा रहा है। डिजिटल सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये है कि आपकी प्राइवेसी जो है वो आप तक ही महदूद रहती है। आपने किसी दफ्तर में नहीं जाना, किसी जगह पे अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने, आपके टाइम की बचत होती है, आपकी प्राइवेसी सेफ़ रहती है और आपकी अपने कंट्रोल में होता है आपका सब कुछ, यानी कि तमाम ऑफिस, तमाम दफातर के जो आपके लेन देन है, आपकी जो डीलिंग है, वो तमाम की तमाम आपके एक्सेस में आ जाती है। यही वजह है कि ये जदीद होने की वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स नई से नई आ रही हैं। बहुत सारे नए शोबों को इसमें ऐड किया गया जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करते हुए। नीचे जो मैं आपको लिंक नंबर 4 दे रहा हूँ
वहाँ पे वो तमाम शोबे जहाँ से आप इसको फ़ायदा उठा सकते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट से, मैं यकीन कर रखता हूँ कि आपको उनके बारे में नहीं पता होगा। जहाँ जहाँ आप डिजिटल सर्टिफिकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, उन तमाम के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उस लिंक के ज़रिए मिल जाएंगे। वहाँ पे तमाम डिटेल है, DGT, महकमा सेहत में, महकमा तालीम में, वर्कर्स में, सेपे में, इनम में, हत्ता के तमाम शोबों में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। लाजमी तौर पर उस लिंक को रीड कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।